अब बात कर लेते हैं देश की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही के दिनों में तनाव तेज हो गया है। खासकर पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिले हैं और जिसमें भारतीय नौसेना की युद्धपोत तैनाती और साथ ही पाकिस्तान द्वारा सीमा पर सेना का जमावड़ा शामिल है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत की है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी चौकियों पर झंडे फिर से लगा दिए हैं। दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें धुंधली हो रही हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या है पूरा अपडेट दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। अरब सागर युद्ध अभ्यास जारी। शाह ने आतंकियों को दी चेतावनी। आईएनएस सूरत गुजरात पहुंचा। पाकिस्तान में शेयर बाजार गिरा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में भारी वृद्धि हो गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना और नौसेना ने अपनी अलर्ट स्थिति को और मजबूत किया है और पाकिस्तान ने भी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने अपने सभी युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच भारतीय नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। इसे देश के सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। युद्धपोत के आगमन पर शहर में एक गर्व और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और इसके आगमन पर नौसेना के जवानों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कैप्टन संदीप शोरे ने कहा कि आईएनएस सूरत को सूरत में लाना उनके लिए गर्व की बात है और ये भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। तो मैं कैप्टन संदीप हूँ, कमान अधिकारी हूँ भारतीय नौसेना पोत सूरत का। और आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज है और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ। तो जैसे आप सूरत में सूरत वासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज में। और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज पे आए। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूं उनकी। एंड भी बहुत बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए। ये जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉय श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है, चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि आईएनएस सूरत जहाज में आया है, सूरत एट सूरत। और बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज को खुला रखें ताकि वो आके देखें। और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था। पहले जो हमारे जहाज बनते थे वो यहाँ से बनते थे। सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी। और आज के दौर में जो सूरत है, इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज अपने में रखें। और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज, क्लीन शिप। ये युद्धपोत मल्टी मिशन ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है और इसे समुद्र, पनडुब्बी, जहाज या विमान जैसे किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है, खासकर राजस्थान के लोंगेवाला और बाड़मेर के इलाकों में। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना ने चीन से मिली SH-15 तोपें भी तैनात की हैं। पाकिस्तान ने वायुसेना के बड़े युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना को इन क्षेत्रों में आक्रमण की आशंका है और उनसे अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम तोपें और रेडार तैनात किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की अपील की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव डालने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के उकसाने से क्षेत्रीय स्थितियां बिगड़ सकती हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बातचीत की। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये बातचीत उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर लगातार सीज फायर उल्लंघन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान को संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में चेतावनी दी है और इसे रोकने की अपील की है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा और आतंकवाद के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति पर कायम रहेगा और हमला करने वाले आतंकवादी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे यह साफ है कि इस स्थिति को नियंत्रण में रखना दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। डेस्क रिपोर्ट DNN।